ऐमा और मुहद्दिसीन की लिखी जाने वाली वो किताबें जो मिलादुन्नबी के उन्वान पर मौजूद हैं, अब आप मेरी वेबसाइट rizieonline.com से डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपको लिए चलता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उससे पहले आपको तारुफ़ करवा दूँ कि कौन कौन से किताबें मिलादुन्नबी पर लिखी गई हैं, और जो इस वक्त मेरी वेबसाइट पर बिल्कुल आप एक क्लिक के अंदर PDF की सूरत में अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप बआसानी पढ़ सकते हैं। सबसे पहली किताब मिलादुन्नबी के उन्वान पर जो कलमी नुस्खा PDF की सूरत में इस वक्त मेरी वेबसाइट के अंदर अरबी के मौजूद है। अरबी के अंदर मौजूद है अल्लामा शहाबुद्दीन अहमद बिन हजर मक्की रहमहुल्लाह। अल्लामा मक्की ने जो मिलाद के उन्वान पर किताब लिखी, तो वो जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी किताब हुस्नुल मक़सद फ़ी अमल मौलिद, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह, उनकी किताब है। आप ये भी मेरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं rizieonline.com। वीडियो के नीचे भी लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके खोल सकते हैं, या गूगल पे जाके rizieonline.com लिखेंगे तो पहला ऑप्शन जो आएगा आप उसको खोलेंगे तो आपको जो है वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो आप साइट पर किताबों के ऑप्शन में जा कर के ये देख सकते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने किताब लिखी मिलाद के उन्वान पर हुस्नुल मक़सद फ़ी अमल मौलिद। अगली किताब इमाम इब्न दाहिया कल्बी की किताब मिलाद के उन्वान पर जो तनवीर फ़ी मौलिदिल सिराजुल मुनीर, ये जो किताब थी, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत तहक़ीक़ बहस है। इसकी जो ऊपर इसको आप किताब को पढ़ें लाजमी, आपको मिलाद के ऊपर एक बहुत 700-800 साल पहले लिखी जाने वाली किताब के ऊपर जो बहस मिलेगी, आप उसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इमाम इब्न दाहिया कल्बी रहमहुल्लाह की ये किताब है। इसके बाद जो किताब है अल्लामा जज़री की किताब है, हाफ़िज़ इमाम मोहम्मद बिन इब्न जज़री उर्फ़ तारीख़ मौलिद शरीफ। ये किताब मिलाद के उन्वान पर लिखी गई। ये तकरीबन 633 हिजरी या 630 हिजरी में ये इमाम गुज़रे हैं, जहाँ तक मेरा इल्म है, शायद मैं भूल चुका हूँ, लेकिन इनके ये वफ़ात है। तो ये जो इतने बहुत बड़े इमाम गुज़रे, इन्होंने किताब लिखी मिलाद के उन्वान पर, और वो आप डाउनलोड बआसानी कर सकते हैं। इस वक्त मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, आप जो है वो भी उर्फ़ तारीख़ मौलिद शरीफ के नाम से तकरीबन 750 साल पहले मिलाद के उन्वान पर किताब लिखी गई है। आप हैरान होंगे कि ये किताबें सारी मेरी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जब आप डाउनलोड करें आप पढ़ें, ठीक है। लेकिन सवाल ये मेरा बनता है कि मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि अगर मिलाद बरेलवियत ने शुरू किया है तो इससे पहले ये ऐमा किताबें लिखते हैं। अभी तो आप आगे दिखाएं, मैं किताबें सारी जो आपको दे रहा हूँ, ये दिखा नहीं रहा, अभी ये दे रहा हूँ। आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के ईज़िली ये किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, तो तारीख़ इस्लाम में बड़े बड़े ऐमा मुहद्दिसीन अगर मिलाद की तालीम देने वाले और मिलाद को प्रमोट करने वाले बिदती और मुशरिक और बिदती हैं, और वो इस्लाम से गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं, तो यकीनन जो है फिर ये ऐमा जो है मिलाद पर किताबें लिख करके इस गुमराहियत के अंदर शामिल हैं। अच्छा जी, अगली किताब पुराने इमाम काबा मल्ला अली कारी रहमहुल्लाह, जिनका नाम हनफी हज़रात तो देवबंदी हज़रात या बरेलवी हज़रात बिल्कुल अपनी मोहब्बत और प्यार से इनका नाम लेते हैं। तो मल्ला अली कारी रहमहुल्लाह जो शरह मिशकात की है वो मशहूर है इनकी। तो इन्होंने किताब लिखी मिलाद के उन्वान पर अल मौलिदुर रबी फ़ी मौलिदुन नबी। तो मिलाद के उन्वान पर बहुत ही मुस्तनद किताब है। मेरी वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल फ्री से, तर्जमा अभी आ चुका है, वो डाउनलोड करें और इसका जो है तर्जमे के अंदर आप इसको ईज़िली पढ़ें और देखें कि मिलाद के बारे में ऐमा और पुराने ऐमा और मुहद्दिसीन, जब देवबंदियत और बरेलवियत का नाम भी नहीं था उससे पहले उनका क्या ख़याल है इसके बारे में, मिलाद नबी के बारे में, ठीक है। उसके अलावा अगली किताब जिसका तारुफ़ करवाऊँगा, लेकिन अभी तक ये मेरी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई, शाम तक तो नहीं हुई थी, लेकिन जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इस वक्त तो नहीं है, कल तक या परसों तक इसको अपलोड होने की उम्मीद है, क्योंकि ये amazon.com पर फॉर सेल है ये किताब ऑनलाइन। तो उनसे हमारी बात चल रही है, जो ही खरीदी जाएगी तो PDF की सूरत में ये हमारी वेबसाइट पर फ्री बिल्कुल डाउनलोड आप कर पाएंगे। तो वो जनाब क्या है, किताब का नाम अल-कवाकिबुल मुनीर बिहवाले बिजवाज़िल एहतफ़ाल बिमौलिद हादी बशीर। तो इस किताब को जनाब लिखा अल्लामा करशी रहमहुल्लाह ने। इनका हवाला मैंने जो पिछला मेरा एपिसोड आया है जिसके अंदर मैंने तमाम 500 मुहद्दिसीन आपको दिखाए हैं जिन्होंने मिलाद के उन्वान पर किताबें लिखी हैं, तो उसके अंदर ये पूरी किताब का हवालाजात मैंने दिखा दिए हैं और बता दिए हैं। वो मेरी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अगली किताब हाफ़िज़ इब्न कसीर मादुद्दीन इस्माइल बिन उमर बिन कसीर दिमश्की 774 इसने वफ़ात है। देवबंदी हज़रात, बरेलवी हज़रात, सभी हज़रात इनको इमाम मानते हैं। देवबंदी हज़रात ज़्यादा मानते हैं, जो गैर मुक़ल्लिदीन भाई हैं वो भी ज़्यादा इमाम मानते हैं इनको। तो इन्होंने 774 हिजरी में अपनी किताब लिखी मिलाद के उन्वान पर। तो आप मिलाद की शरई हैसियत कितनी पुरानी है ये भी आप देख लीजिए ज़रा, कि
मिलाद के पर किताबें लिखी हैं और बिदअत को डिस्कस किया है। इसके बाद मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने 4 से 5 किताबें मेरे इल्म में जो रसाले हैं वो मिलाद के ऊपर मौजूद हैं। पहला रसाला जो है ये भी, अब ये जो मैं किताबें तब बता रहा हूँ ये सारी भी मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। इब्न कसीर की भी आप किताब मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगली किताब भी आप थानवी साहब की जितनी किताबें बताऊँगा ये भी सारी डाउनलोड कर सकते हैं। जो दिखाई हैं, जो नहीं अभी तक अपलोड हुई उसको मैंने बता दिया, बाकी सारी अपलोड हो चुकी हैं मेरी वेबसाइट पर। अभी आप एक क्लिक के अंदर ये चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिलाद उन नबी शरीफ के ऊपर मिलाद थानवी साहब का एक फतवा था जो है वो भी आप देख सकते हैं जनाब। थानवी साहब ने मिलाद के उर्स के ऊपर, जुलूसों की शरई हैसियत के ऊपर एक थानवी साहब का फतवा है। वो तमाम फतावे, तमाम उरूस के ऊपर जो किताबें थानवी साहब ने लिखी हैं, बर रबी अव्वल क्या ईद मिलाद नबी है या इसकी शरई हैसियत क्या है, रबी अव्वल की बर को हज़ूर वफ़ात पाई है या विलादत हुई है, इसके ऊपर एक पूरा रिसाला लिख दिया थानवी साहब ने। और थानवी साहब की और भी यानी 3 तो रिसाले तो मैंने अपलोड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पर, बतौर आप फ्री बिल्कुल PDF की सूरत में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये थानवी साहब की किताबें हैं जनाब। फिर जनाब अल्लामा इब्न अबू शामा अलमारूफ़ शाफ़ी आलिम थे, इस्माइल बिन इब्राहीम जिनका नाम था, शहाबुद्दीन अबी मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान इस्माइल बिन इब्राहीम अलमारूफ़ इमाम अबू शामा, जो कि मेरे ख्याल में 265 हिजरी में गुजरे हैं या 665 हिजरी में गुजरे हैं। तो 665 हिजरी में गुजरने वाले इमाम अबू शामा ने किताब लिखी बाइस अला अनकार बदाए वल हवादिस। ये बिदअत और हवादिस के ऊपर गुफ्तगू की, और इसके ऊपर बात करने के बाद मिलाद के ऊपर डिफाइनेशन उन्होंने बयान की कि मिलाद बिदअत है या नहीं है। और इन्होंने बिदअत को बिदअत हसना और बिदअत सय्या की ये 2 तारीफ़ें भी बयान की हैं। जो आज कहते हैं लोग बिदअत हसना और ये 2 बिदअत आपने कहाँ से निकाली है, तो ये भी। फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह 911 ईस्वी में वफ़ात है, आपने किताब लिखी हुस्नुल मक़सद फ़ी अमल मौलिद। ये किताब भी आप मेरी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एक के अंदर। तो लिहाजा ये तमाम किताबें मैं अपने भाइयों की बरकत में बिल्कुल फ्री मुताला करें, अपने मोबाइल में रखें, बआसानी ऑफलाइन जब दिल करे 2 सफ़ात पढ़ें। मिलाद के दिन है तो आप मिलाद नबी के ऊपर मुताला भी करें कि इसकी इल्मी हैसियत क्या है और किन किन मुहद्दिस। ये मैं कोई बरेलवी उलमा का कोई एक किताब नहीं पेश की, याद रखिएगा, कोई एक बरेलवी आलिम की मैंने किताब पेश नहीं की है। ये सारी सारी जो है वो आलिम है जिनको सभी हज़रात मानते हैं, ठीक है। तो ये कोई सारे इमाम बरेलवी नहीं थे, बल्कि ये जो है अहले सुन्नत जमात के जो है वो काबिर हैं। तो आप इनको पढ़ें और जो है मिलाद नबी का सही मफ़हूम और मतलब जानिए, और मिलाद नबी की शरई हैसियत भी जानिए, और मिलाद नबी कितना पुराना है, और ये मौजू कोई नया बिदअत नहीं है। इसके ऊपर जो है ये इमाम अबू शामा की बहस भी आप पढ़ लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।